आज हम देखेंगे दिनांक 12 जून 2025 के अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो कि बहुविकल्पीय हैं तथा उसकी संक्षिप्त व्याख्या प्रश्न के नीचे दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 कहाँ क्रैश हुआ? ए ऑप्शन मुंबई, बी ऑप्शन दिल्ली, सी ऑप्शन अहमदाबाद, डी ऑप्शन कोलकाता। तो करेक्ट ऑप्शन इसका सी है, अहमदाबाद। व्याख्या देखते हैं। फ्लाइट अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन के लिए उड़ान भरने के कुछ ही मिनट बाद गिरी थी तथा क्रैश हो गई थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इस हादसे में कितनी मौतें हुई? ए ऑप्शन है 150, बी ऑप्शन 200, सी ऑप्शन 241 विमान के अंदर तथा 28 विमान के बाहर, डी ऑप्शन 300। तो करेक्ट ऑप्शन सी इसका सही है, 241 विमान के अंदर प्लस 28 विमान के बाहर। व्याख्या इस प्रकार है, कुल 269 लोगों की मौत हुई, जिसमें से 241 विमान में और 28 विमान के बाहर थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्रैश के बाद कितने ब्लैक बॉक्स पाए गए? ए ऑप्शन 1, बी ऑप्शन 2, सी ऑप्शन 3, डी ऑप्शन नहीं मिला। तो करेक्ट ऑप्शन इसका होगा 2। घटनास्थल से 2 ब्लैक बॉक्स बरामद हुए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इस दुर्घटना में एक सिंगल सर्वाइवर बचे थे, उनका नाम क्या था? है ए ऑप्शन राजेश शर्मा, बी ऑप्शन अमित वर्मा, सी ऑप्शन विश्वास कुमार रमेश, डी ऑप्शन जॉन डो। तो करेक्ट ऑप्शन केवल ब्रिटिश भारतीय यात्री विश्वास कुमार रमेश ही शेष इसमें बचे थे, बाकी सभी लोगों की डेथ हो गई थी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, दुर्घटना के आसपास किस स्थान को टक्कर लगी? ए ऑप्शन एक स्कूल, बी ऑप्शन एक हॉस्पिटल, सी ऑप्शन एक डॉक्टर्स हॉस्टल, डी ऑप्शन एक मार्केट। तो करेक्ट ऑप्शन एक डॉक्टर्स हॉस्टल था, उसी से टक्कर हुई थी। तो व्याख्या इसकी है इस प्रकार, विमान एक डॉक्टर्स हॉस्टल से टकराया था, जिससे 269 लोगों की डेथ हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 6, ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने हादसे पर क्या प्रतिक्रिया दी? ए ऑप्शन मौन, बी गहराई शोक व्यक्त किया और सहायता की पेशकश की, सी आलोचना की, डी कोई प्रतिक्रिया नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन बी, गहरी शोक व्यक्त किया और सहायता की पेशकश की। व्याख्या इस प्रकार है, ब्रिटिश PM डेविड लैमी ने गहरी शोक व्यक्त किया एवं मदद की पेशकश। ब्रिटिश फाइनेंस मिनिस्टर FM फॉरेन मिनिस्टर डेविड लैमी ने गहरी शोक व्यक्त किया एवं मदद की पेशकश की। क्वेश्चन नंबर 7, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूरोप को क्या चेतावनी दी? ए ऑप्शन जलवायु परिवर्तन, बी ऑप्शन आंतरिक उग्रवाद आधारित खतरे को गंभीरता से ले, सी व्यापार संबंध तोड़ने को कहा, डी रक्षा तोड़ने को कहा। तो करेक्ट ऑप्शन इसका बी होगा, जयशंकर ने यूरोपीय देशों को आतंकवाद की गंभीरता से नज़रअंदाज न करने की चेतावनी दी। क्वेश्चन नंबर 8 है, RBI ने 12 जून को किस तरह का निर्णय लिया? ए ऑप्शन बैंकों का विलय, बी ऑप्शन 14 दिन की लिक्विडिटी ऑपरेशन स्थगित, सी ऑप्शन रेपो दर में वृद्धि, डी ऑप्शन RBI गवर्नर बदल दिया। तो करेक्ट ऑप्शन इसका है बी, 14 दिन की लिक्विडिटी ऑपरेशन स्थगित किया। व्याख्या इस प्रकार है, RBI ने तीसरी पारी के लिए 14 दिनी वेरिएबल रेट रेपो ऑपरेशन पास नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 9 है, विश्व बैंक ने भारत की FY फाइनेंशियल ईयर 26 ग्रोथ प्रोजेक्शन को कितने ग्राउंड
डाउनग्रेड किया है? ए ऑप्शन 0.1%, बी ऑप्शन 0.4%, सी ऑप्शन 0.7%, डी ऑप्शन 1.0%। तो करेक्ट ऑप्शन इसका बी होगा। विश्व बैंक ने भारत की विकास दर अनुमानित 6.3% तक 0.4% घटाई। क्वेश्चन नंबर 10, ILO के अनुसार भारत में सोशल प्रोटेक्शन कवरेज अब कितने प्रतिशत पर है? ए ऑप्शन 45%, बी ऑप्शन 64.3%, सी ऑप्शन 75%, डी ऑप्शन 50%। करेक्ट ऑप्शन इसका बी है। ILO स्टैट के डेटा के अनुसार 2025 में यह वृद्धि करते हुए 64.3% पर पहुंची। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में 33% आरक्षण किसके लिए प्रस्तावित है? ए ऑप्शन अनुसूचित जाति, बी ऑप्शन महिलाओं, सी ऑप्शन अनुसूचित जनजाति, डी ऑप्शन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। तो करेक्ट ऑप्शन इसका बी, महिलाओं। संसद में प्रस्तावित है कि 2029 से महिलाओं को 33% सीटें आरक्षित होंगी। क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 जून को 9वां वर्षगांठ किस योजना की थी? ए ऑप्शन PM JAY, बी ऑप्शन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY, सी ऑप्शन आयुष्मान भारत, डी ऑप्शन स्वच्छ भारत। तो करेक्ट ऑप्शन इसका है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 2016 में हुई थी। 2025 में इसका 9वां वर्ष मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत की GDP फाइनेंशियल ईयर 26 में कितनी रहने की उम्मीद जताई गई है? ऑप्शन 5.5%, बी ऑप्शन 6.3%, सी ऑप्शन 7.0%, डी ऑप्शन 6.8%। करेक्ट ऑप्शन बी, 6.3%। विश्व बैंक एवं PMFIS के अनुसार अनुमानित है 6.3%। क्वेश्चन नंबर 14, भारत सरकार ने 2025 में किस GI टैग को मान्यता दी? ए ऑप्शन बंगाल के रसगुल्ले, बी ऑप्शन गोवा के पज्जो फड़ी, सी ऑप्शन असम की चीनी, डी ऑप्शन तमिलनाडु पर मसाला चाय। तो करेक्ट ऑप्शन गोवा के ओज्जो फड़ी। गोवा के फड़ी को GI टैग मिला। यह पहली फड़ी है जिसे मान्यता मिली। क्वेश्चन नंबर 15 है, सेबी ने किस नई योजना की घोषणा की? ए ऑप्शन इलेक्ट्रिक IPO, बी ऑप्शन सत्यापित UPI ID अनिवार्य करना, सी ऑप्शन डिजिटल मुद्रा शुरू करना, डी ऑप्शन शेयर दरों पर कर। करेक्ट ऑप्शन बी, सत्यापित UPI ID अनिवार्य करना। सेबी ने अक्टूबर 2025 से शेयर मार्केट कंपनियों के लिए सत्यापित UPI ID लाने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 16 है, गृह मंत्रालय के भारतीय भाषा अनुभाग का उद्देश्य क्या है? ए ऑप्शन विदेशी भाषाओं को बढ़ाना, बी हिंदी को कम करना, सी अंग्रेजी में प्रशासन, डी आज़ादी भाषाओं में प्रशासन को बढ़ावा देना। यह प्रयास है कि विदेशी भाषाओं की निर्भरता कम करने और स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देने हेतु। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2025 कहाँ आयोजित होने वाली है? ए ऑप्शन भारत, बी ऑप्शन रूस, सी ऑप्शन मंगोलिया, डी ऑप्शन जापान। करेक्ट ऑप्शन इसका मंगोलिया है, सी ऑप्शन सही है। यह 14 से 28 जून को उलान बटोर मंगोलिया में आयोजित होगा। शाहेड ड्रोन किस देश का उत्पाद है? ए ऑप्शन अमेरिका, बी ऑप्शन रूस, सी ऑप्शन ईरान, डी ऑप्शन चीन। तो करेक्ट ऑप्शन इसका सी होगा ईरान। शाहेद ड्रोन ईरानी निर्मित है। रूस ने यूक्रेन पर हमला करने में इसे प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 19, 12 जून को दिल्ली में दिन का तापमान किस टेम्परेचर तक पहुंचा था? ए ऑप्शन 42 डिग्री सेंटीग्रेड, बी 46.3 डिग्री सेंटीग्रेड, सी 40 डिग्री सेंटीग्रेड, डी ऑप्शन 44। तो
करेक्ट ऑप्शन बी 46.3 डिग्री तक पहुंच गया था। लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। 12 जून को उत्तर प्रदेश में कौन सा अभियान शुरू हुआ? ए ऑप्शन स्वच्छता अभियान, बी ऑप्शन बाल श्रम उन्मूलन अभियान, सी ऑप्शन वृक्षारोपण अभियान, डी ऑप्शन शिक्षा सुधार अभियान। तो करेक्ट ऑप्शन बाल श्रम उन्मूलन अभियान। यूपी में विश्व बाल श्रम दिवस पर बाल श्रम उन्मूलन अभियान शुरू किया गया। साथियों, हमने आज दिनांक 12 जून का करंट अफेयर्स कवर किया। इसके आगे हम अगले दिन देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।